जोहार साथियों, आप सभी भली भांति जान रहे हैं मानगढ़ धाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 4 राज्यों का केंद्र बिंदु और कहा जाए कि भिल समुदाय का एक सबसे बड़ा शहादत स्थल। कल भारत सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया और उस जवाब में मानगढ़ धाम को एक तरीके से तिरस्कार करने का काम किया। उन शहीदों को अपमानित किया जो 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजाया था और बिलराज कायम करने, अलग बिलराज की जो मांग की गई थी, उस मांग में शहीद हुए 1500 से अधिक भिल आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का काम किया है भाजपा सरकार ने। लोकसभा का जो क्वेश्चन लगा था हनुमान जी का, उसमें रिप्लाई आया। इससे पूर्व एक बार मेरे भी क्वेश्चन पे यही जवाब इस तरह से दिया गया था कि मानगढ़ धाम को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय लेवल का दर्जा, राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जो जवाब दिया उसमें लिखा गया कि मानगढ़ धाम प्रमाणित और अखंडता बनाए हुए नहीं रखता है। मतलब भाजपा सरकार कह रही है कि मानगढ़ धाम का कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, कह रही है कि अखंडता की जैसी कोई बात नहीं है, उनको बनाए नहीं रखती, इसलिए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दे सकते। जिस तरीके से लोकसभा में जवाब आया, उनको प्रमाण चाहिए। 1500 से अधिक भिल आदिवासी समुदायों का खून बहा, एक ही दिन में शहादत हुई, उस शहादत का प्रमाण मांग रही है भाजपा सरकार। अखंडता नहीं चाहिए, हमारे गोविंद गुरु महाराज की धुनी है, वो धुनी अखंडता है हमारी, लेकिन कह रहे हैं कि अखंडता बनाए हुए नहीं है, पुरातात्विक नहीं है। मानगढ़ धाम में 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए और उनको पुरातात्विक और प्रमाणिक सबूत चाहिए। कह रहे हैं कि हम इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर सकते। आज आपको बता दूं सभी, और भलीभांति जान भी रहे हो आप सभी, कि मानगढ़ धाम में 1 नवंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम किया। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आए और उस दौरान भाजपा के स्थानीय लोगों ने पूरे ट्राइबल इलाके में माहौल बनाया कि सबको जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देंगे, उसमें विकास करेंगे, इसको राष्ट्रीय विश्व स्तर पर पहचान दिलाएंगे मानगढ़ को। इस तरह से आदिवासी समुदाय, अन्य समुदाय को बहला फुसला के ले जाने का काम किया। उस दौरान भी यह था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। इससे इनकी जो कथनी और करनी में जो मानगढ़ धाम को भाजपा के लोग हो या अन्य कांग्रेस पार्टी के लोग हो, सब में सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया है। हमने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा, अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को वोट बैंक के रूप में यूज किया। मानगढ़ जो हमारा शहादत स्थल है, इन भाजपा के लोगों ने वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया है। आज जिस तरह से पार्लियामेंट में क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है, वो रिप्लाई नहीं, इन 1500 शहीद जो भिल गणवीर थे उनको अपमानित करने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा उदयपुर से सांसद आते हैं मन्नालाल जी, इनके लिए तो क्या ही बोले तो कम पड़े, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। इन्होंने, आपको ध्यान होगा, साल भर पहले हमारे 9th क्लास की किताब थी, उसमें लिखा था मानगढ़ का इतिहास, गोविंद गुरु महाराज की जीवनी और भिलराज की जो बात थी, हमारे गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में अलग भिलराज की जो बात हुई थी, उसको पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया। राज्य सरकार को पत्र लिखा कि मानगढ़ का जो इतिहास है, गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में जो अलग भिलराज कायम करने की जो मुहिम छड़ी थी, उसको हटाने का, उसको सिलेबस से हटाओ, ये आपत्तिजनक है। 1500 भिल गणवीरों जो शहीद हुए, उनकी शहादत को आपत्तिजनक बताया और पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया। ये लोग उस विचारधारा के लोग हैं जो आदिवासी इतिहास को मिटाने का काम करते हैं। उनका जो आदिवासी समुदाय का अधिकार है, उनका जो संस्कृति है, परंपरा है, उनको खत्म करने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने जवाब दे दिया है लोकसभा से, लेकिन जनता वोट देगी धरातल से
और समय आने पे उसका जवाब आपको भी मिलेगा। आप में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, 3 राज्यों के आदिवासी सहित उस इलाके में रहने वाले अन्य वर्ग जो मानगढ़ के प्रति एक आस्था रखते हैं, उन सबको अपमानित करने का काम किया है जवाब देके। लेकिन ये जनता भी आपको आने वाले समय में जवाब देगी। हम चाहेंगे कि बीजेपी के लोग माफी मांगे इस बात को लेके। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने जिस तरह से आदिवासी समुदाय को मात्र वोट बैंक समझ रखा है, जब आदिवासी समुदाय की धरोहर को संरक्षण की बात आती है आप हाथ खड़े कर देते हो, आदिवासी के अधिकारों की बात आती है हाथ खड़े कर लेते हो, और चुनाव के दौरान धर्म के नाम से आदिवासी भोले भाले आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज किया गया है। भारत आदिवासी पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा जो जवाब आया है उसका पुरजोर तरीके से कड़ा विरोध करती है, और समय आने पर उस इलाके में बड़ा आंदोलन होगा और बिलराज की जो मांग थी, बिलराज का जो सपना था, उसको पूरा करने में भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से दमखम लगा के जन जागृति के साथ, जनता के साथ सरकार को मजबूर करेगी और सरकार को बनाना पड़ेगा। जय जवान।